ने बहुत अच्छे से पढ़ाया कि जब हम रात में तारे को देखते हैं, अब तो लोग नहीं देखते हैं क्योंकि हम मैं बच्चा था तो मुझे याद है कि मैं देखा करता था। क्योंकि जब हम नानी के घर जाया करते थे या अपने भी घर जब गर्मी होता था ना तो हमारे घर पहले ना मिट्टी का था, ठीक है? और चारों ओर से घर थे, बीच में बड़ा-सा आँगन था। तो खाट लगा के ना हम लोग गर्मियों में उसमें बीच में सोया करते थे और ऊपर आसमान को निहारा करते थे। तो पापा हम लोगों को पढ़ाया करते थे बचपन में और मतलब वैसे ही खाट पे लेट के ही शाम में चाँदनी रात रहती थी, ऊपर में तारे दिख रहे हैं और हम लोग लेटे हुए हैं खाट पे या कभी अंधेरी रात है तब भी गर्मियों में ऐसा होता था और पापा हम लोगों को जो ओरली पढ़ाना होता था वो पढ़ाते थे बचपन में। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, तो पढ़ाने के बीच-बीच में ना ये सब भी होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर भी हालाँकि आप लोग बताते रहो, मैं देख लूँगा अभी। तो देखते थे कि ना कि तारे उनमें से कुछ टूट के गिर रहे हैं, कुछ टिमटिमा रहे हैं, ऐसा लगता था तारे बुझ रहे हैं नहीं और फिर जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, कई सारे हमें आसमान में दिखते रहते थे। तो हम पापा से पूछा करते थे या मम्मी कभी-कभी रहती थी लेटी हुई तो उनसे भी पूछा करते थे कि ये एक्चुअल में ऐसे क्यों हो रहे? तो वो साइंटिफिक रीज़न तो नहीं बताते थे, हमें क्या बताया करते थे, पहले तो हमें पूछते थे कि वो तारे हों हैं कौन? तो हमें वो पापा-मम्मी लोग बताया करते थे या दादी थी, दादी तो मैंने अपनी दादी को तो नहीं देखा, वो मेरे जन्म से पहले गुज़र गई थी। लेकिन और भी लोग दादा-दादी लोग थे, वो लोग बताया करते थे या पापा सोए हुए हैं तो बताया करते थे कि जो हमारे पूर्वज मर गए, मतलब तुम्हारे दादाजी जो मर गए, दादी मर गई, तुम्हारी नानी मर गई, वो सभी जो है वो स्टार बन गए। आप में से में भी अमूमन ने ये स्टोरी सुनी होगी कि वे सभी क्या बन गए सर? स्टार बन गए। अब वो स्टार जो हैं, वो क्या करते हैं ना कि जब आप पढ़ाई नहीं जब हम लोग नहीं कुछ आंसर किया करते थे, कुछ हम लोग नहीं पढ़ते थे, कुछ बदमाशी करते थे, तो वे लोग वही कहते थे कि जब आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो गुस्सा करते हैं, गुस्से में ना कभी बुझ जाते हैं, फिर कभी ऑन हो जाते हैं, कभी बुझ जाते हैं, मतलब इस तरीके से हमें कन्विंस किया करते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि बचपन में आपने ज़रूर जो है ये तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा। हालाँकि आजकल के तो कम्युनिटी चेंज हो गई। अब तो सर अपार्टमेंट फ्लैट में रहा जाता है। अब एसी रूम में सोया जाता है गर्मियों में, अब तो वो कल्चर रहा नहीं। तो अब तारे टिमटिमाते हुए बच्चे कम देख पाते हैं या ना देख पाते हैं। गाँव में हालाँकि मेबी हो सकता है, मैं भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि वो जो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं? व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड ऑफ इट? आपके मैं कमेंट देख लूँ क्या? फिर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? आर्ट्स वाले तो अभी भी यही बताते हैं शिवानी शर्मा लेकर नहीं बच्चा उसका साइंटिफिक रीज़न है, ऐसा मत करो। सभी लोग पढ़े हुए हैं, है ना? परमेश्वर लिखते हैं बट प्लैनेट नहीं ट्विंकल होते हैं बिकॉज़ उनकी खुद की लाइट भी नहीं होती है, अर्थ के नज़दीक होते हैं तो इतना रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता। बहुत बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं। परमेश्वर लिखते हैं सन के 2 मिनट पहले सनराइज़ होना, 2 मिनट पहले सनसेट होना भी रिफ्लेक्शन का एग्ज़ाम्पल है। बहुत सुंदर परमेश्वर आप पढ़ रहे हैं साइंस। दैट्स वेरी गुड। डीएमएलटी स्टूडेंट लिखते हैं सर मैं तो अभी भी यही मानता हूँ। बाप रे बाप! चलो आज से मानना भूल जाओगे, उसका आंसर भी मैं बताऊँगा तो। बहुत से बच्चों ने ए आंसर किया है, बहुत ने कुछ ने डी आंसर किया है। कुछ परिवर्तन के कारण लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय चेंजेज ऑफ मीडियम इंटर ऑफ द लाइट। बहुत बढ़िया। चलो बहुत खूब। देखो एक्चुअल में हमें इस इधर ऑप्शन पे आता हूँ। एक्चुअल में जब हम आसमान में नीचे से तारे को देखते हैं ना, तो जो स्टार होते हैं ना, उनसे जब लाइट निकलता है, सपोज़ दैट ये स्टार है, इससे क्या हुआ सर लाइट निकला। तो ये जो स्टार है ना, हमसे कई 100 किलोमीटर, कई मिलियन किलोमीटर कहो, हमसे दूर होते हैं। तो और हम यहाँ धरती पर होते हैं। तो जब यहाँ से लाइट चलता है, यहाँ से जब लाइट चलता है स्टार से निकल करके तो हम तक पहुँचने तक यानी अर्थ तक ये अर्थ है मान लो, अर्थ तक पहुँचे में ना इस लाइट को ना कई मीडियम से होकर के गुज़रना पड़ता है। उन कई मीडियम में क्या है, एयर के भी मीडियम है, एयर के वेव भी हैं, कहीं एयर की डेंसिटी बहुत है, कहीं एयर की कम है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो गुज़रते हुए आ रहा है हमारी आँखों तक। है बहुत मिलियन दूर, लेकिन हमारे आँखों तक उसको गुज़रने के लिए कई सारे मीडियम से ना उसको गुज़रना पड़ता है। ऐसे-ऐसे बहुत सारे मीडियम बने हुए हैं। इसमें टेम्परेचर भी इसको रोक रहा है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं टेम्परेचर बहुत कम है ना? वो तो ब्रह्मांड से चल के आ रहा है, ठीक है? ऊपर से ऐसे लाइट आ रहा है, ठीक? और इसमें कई जगह जो है कहीं किसी-किसी मीडियम में तो हवा के बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है, बहुत हाई डेंसिटी एयर है, कहीं जो है एयर है ही नहीं, कहीं एयर बहुत कम है, कहीं एयर नॉर्मल है। तो इस प्रकार से जो लाइट है, वो कई मीडियम से टकराते हुए आ रहा है। अब कई मीडियम से टकराने के कारण क्या होता है, जिस-जिस मीडियम से लाइट टकराया, उस मीडियम पे जो है लाइट बेंट होता चला गया। क्या सर? बेंट या उसको हम बोलते हैं मुड़ना। क्या बोलते हैं सर? मुड़ना बोलते हैं। लाइट जिस भी मीडियम में गया, जैसा उसकी डेंसिटी थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मुड़ता चला गया, बेंट होता चला गया। तो जो एक्चुअल जिस पोज़ीशन से चला था लाइट, उसी पोज़ीशन का लाइट जो है हमारे आँखों तक पहुँचा नहीं, उसका बेंट होता चला गया। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है सर? रिफ्रैक्शन। यानी लाइट को कई डेंसिटी वाले मीडियम में मुड़ जाना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो जिस एक्चुअल पोजीशन से लाइट चला था,
अब इतना दूर ही है कि इतने छोटे में नहीं हो सकता। लाइट सपोज दैट यहाँ से चला तो ऐसे-ऐसे मुड़ते-मुड़ते कभी ऐसे मुड़ा, कभी यहाँ मुड़ा, कभी ऐसे-ऐसे मुड़ते-मुड़ते हमारी आँखों तक पहुँचा। कई बार वो मुड़ा, कई बार उसका रिफ्रैक्शन हुआ। तो जिस जगह एक्चुअल आँख में पड़ा, तो जिस जगह उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए था, एक्चुअल में उसका प्रतिबिंब भी कहीं और बना। मतलब स्टार का अगर एक्चुअल लाइट यहाँ से निकला था, तो हमें स्टार विजिबल भी यहाँ पर होता है। स्टार का रियल जो इमेज था यहाँ था, लेकिन अपरेंट हमारा कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। ये किसके कारण हुआ सर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। लाइट कई मर्तबा मतलब 1, 2 मर्तबा, 4 मर्तबा, 100 मर्तबा नहीं, लाखों मर्तबा जो है लाइट बेंट होते हुए, रिफ्रैक्शन होते हुए आपकी आँखों तक पहुँचता है। इसीलिए उसका इमेज भी जो है, जो स्टार का इमेज जहाँ बनना चाहिए था, वहाँ ना बन के कहीं और बनता है। तो अब एक चीज़ आप मान लो कि जिस जगह पे हम जिस स्टार को देख रहे हो, एक्चुअल में वहाँ होगा नहीं, है ना? कभी पत्थर मारोगे तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। एक तो दूरी है बहुत ज़्यादा, मज़ाक थी। लेकिन जिस जगह पे आपको दिख रहा है, उस जगह पे नहीं है, उसका रियल इमेज कहीं और होगा। ये हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण कहीं और दिख रहा है। यही कारण होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय जो है, हमें सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है। सॉरी, सूर्योदय होने के 2 मिनट बाद दिखाई देता है, और यही होता है कि सूर्यास्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक सूर्य जो है हमें दिखाई देता रहता है। क्योंकि वो बेंट मुड़ता हुआ आ रहा है ना, तो मुड़ता हुआ आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब कहीं और बन रहा है। हो सकता है सूरज यहाँ पहुँच चुका होगा, लेकिन अभी भी हमको वो यहीं तक दिखाई दे रहा है। हो सकता है सूरज यहाँ पहुँच चुका होगा, लेकिन अभी भी हमें वो यहीं दिखाई दे रहा है। अब इस बात से मानो कि सन भी जहाँ है ना, वो हमें रियल जगह पे नहीं दिखाई दे रहा है, वही रिफ्लेक्शन के चलते। तो जब लाइट का रिफ्रैक्शन होते रहता है ना, तो कहीं-कहीं जो है बहुत हाई डेंसिटी आ जाता है। कहीं-कहीं क्या है, बहुत हाई डेंसिटी ऑफ मीडियम बीच में आ गया। तो जो लाइट आ रहा था वो बहुत ज़्यादा उसे मुड़ने लगा। मुड़ते बहुत ज़्यादा मुड़ रहा है, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हमारा आँख जो है ना उसको विज़िबल नहीं कर पाता है। तो हमें उसी समय लगता है कि स्टार जो है ऑफ हो गया। और बस विदिन द माइक्रो सेकंड उस मीडियम से फिर आगे लाइट बढ़ जाता है। फिर जो है एक लो डेंसिटी वाले मीडियम में आ गया। उसी समय फिर लाइट दिखने लगा। तो हमें लगा कि फिर से स्टार जो है ऑन हो गया। तो इसीलिए वो ब्लिंक करते रहता है। ऑन एंड ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ होते रहता है। ये किस कारण हुआ सर? ये हुआ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। जो आपका वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें कई सारे फैक्टर, चाहे एयर की डेंसिटी हो, चाहे हॉट टेम्परेचर हो, या अनदर रीजन्स हो, जिसके कारण लाइट का रिफ्रैक्शन होते रहता है। इसके कारण जो है हमें स्टार ट्विंकलिंग अपीयर होते हैं। कैसे सर? टिमटिमाते हुए। कैसे सर? कैसे अपीयर होते हैं सर? टिमटिमाते हुए। कैसे लिखते हैं यार टिमटिमाते? मेरा थोड़ा हिंदी अब मैं सीख रहा हूँ, चूंकि मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, नॉन टेक्निकल। टिमटिमाते, ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, टिमटिमाते हुए अपीयर होते हैं। वायरिंग डेंसिटी ऑफ